हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीआर मैथ्स इंस्टीट्यूट्स। क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज़ में हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर, ठीक है ना, जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करना सीखा है। हमने डिफरेंट मेथड के क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमारी सीरीज चल रही थी चेंज इन वेरिएबल, जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आगे। d2y upon dx square plus bracket 3 sin x minus cot x bracket close dy upon dx plus 2 sin square x into y equal to e की पावर माइनस cos x into sin square x। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट पहले से क्या है, 1 है, तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इक्वेशंस को अपन कंपेयर करेंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा, 3 sin x माइनस कॉट एक्स, q इक्वल टू हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स, r इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा, अपने को यहाँ पर कांस्टेंट रिमूव करना होता है, तो अपन मान लेते हैं q1 a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 2 है, तो मैंने q1 बराबर 2 ले लिया। तो देखिएगा यहाँ पर q1 इज इक्वल होता है q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 2 है तो 2 आ जाएगी, 2 से 2 कैंसल्ड हो जाएगा, रिमेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझे इंटरेस्टेड किसमें, मुझे जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने में। मुझे जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन सिंपल ही है, हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स। फर्दर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है P1 की, तो P1 बराबर होता है फॉर्मूला d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। डी जेड अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू मुझे पता ही है 3 साइन एक्स माइनस कॉट एक्स, और इसकी वैल्यू भी मुझे पता है कितनी है, साइन एक्स। अब देखिएगा, इसका मुझे एक बार फिर से डेरिवेटिव करना होगा यहाँ पर, तो एक बार फिर से कर लेंगे इसका, तो कर लेंगे डी अपॉन डी एक्स का साइन एक्स। तो P1 इक्वल टू आ जाएगा कॉस एक्स प्लस मल्टीप्लाई कर लो अंदर 3, मल्टीप्लाई कर लो अंदर तो कितना आ जाएगा, P1 इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव करने पर प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, कोट को लिख पाएंगे कॉस अपॉन साइन, मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, साइन, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा तो यहाँ साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, कॉस बच गया, और ये माइनस कॉस ये प्लस कॉस कैंसिल आउट हो गया, और अपॉन में अब क्या बच जाएगा, केवल और केवल अपना बच जाएगा 3, यहाँ पर बच जाएगा अपना 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेन अपना P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 3, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स, क्योंकि अपने को पता है R1 की वैल्यू अपने को पहले से दे रखी है कितनी है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो इसका स्क्वायर करने कितना आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी अपनी ई की पावर माइनस का कॉस एक्स। तो यहाँ पर अपने को Q1 की वैल्यू मिल गई है, P1 की वैल्यू मिल गई है, और R1 की वैल्यू मिल गई है। तो अपन अब क्या करेंगे, चेंज इन वेरिएबल। तो R1 इज इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स, तो R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का, तो माइनस कॉस एक्स किसके बराबर है, जेड के बराबर, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर जेड। अब मानक रूप को अपन क्या कर रहे हैं, एक्स को जेड से रिप्लेस कर रहे हैं, तो नई इक्वेशन तो मेरी बन जाएगी d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 dy अपॉन डी जेड प्लस Q1 y इक्वल टू R1। अब सभी की वैल्यू रख देंगे P1 Q1 और R1 की, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू कितनी 3 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस Q1 की वैल्यू कितनी है, तो 2y इक्वल टू ई की पावर z। अब यहाँ पर d को लेंगे d अपॉन डी जेड, तो डी स्क्वायर वाई प्लस 3d वाई प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर z। y कॉमन ले लिया, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू ई की पावर z।
अब सहायक समीकरण के लिए अपन क्या करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मुझे सोल्व करनी है डी के रूट्स। ठीक है, यहाँ पे वैसे आप एम रख के सोल्व करते हैं, मैंने सीधा ही कर लिया। ठीक है, एम रख के करना चाहिए वैसे। डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस डी प्लस 2। अब रिमेन यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया डी, तो अंदर क्या बच जाएगा, डी प्लस 2। यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो 1 डी प्लस 2। अब डी प्लस 2 दोनों जगह कॉमन आ गया तो क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएंगे डी प्लस 2 और डी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 0 करेंगे इक्वल टू, तो डी प्लस 2 इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। डी प्लस 1 इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू -1। तो डी के दो वैल्यू मिल गई अपने को, डी की वैल्यू मिल गई, एक तो -1 और एक मिल गई -2। अब यहाँ पर सी एफ क्या हो जाएगा, C1 ई की पावर m इंटू क्या होता है z। तो एक m की वैल्यू कितनी, -1, तो कितना आ जाएगा -z। C2 ई की पावर -2z। अब यही फाइंड आउट करना है मुझे, तो पी आई बराबर क्या होता है, यहाँ पर जो फंक्शन होता है राइट हैंड वाला, और ये जो क्वांटिटी हो इसके अपॉन में आ जाती है। तो ई की पावर z अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। अब देखिएगा इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 1। ये क्वांटिटी सीधी अपन इसमें रख देते हैं। अगर ये क्वांटिटी अपन सीधी इसमें रखते हैं और नॉट इक्वल टू 0 बनता है तो अपना वो क्या सीधा सोल्यूशन हो जाता है। अगर 0 बनता है तो अलग केस बनता है, जिस पे अपन क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं पहले। तो देखिएगा यहाँ पर 1 आ रहा है, जहाँ जहाँ पर डी है मैं वहाँ पर 1 रख दूंगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6। तो ई की पावर z अपॉन 6। अब सॉल्यूशन अपना क्या हो जाएगा, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना है अपना, तो C1 ई की पावर -z प्लस C2 ई की पावर -2z प्लस ई की पावर z अपॉन 6। अब देखो अपनी इक्वेशन तो किस में थी, x में थी, तो वापस अपने को सॉल्यूशन भी किस में चाहिए, x में चाहिए। तो सॉल्यूशन अपना जहाँ जहाँ पर z है वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, C1 y इज इक्वल टू C1 ई की पावर z की जगह आ जाएगा माइनस की जगह cos x C2 ई की पावर 2 cos x, क्योंकि z बराबर अपना क्या था, z बराबर था माइनस का cos x। तो रिप्लेस करना पड़ेगा उसको वापस। जैसे मैंने रिप्लेस कर लिया तो कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस का cos x अपॉन 6। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि पूर्ण हल अपना क्या बनेगा, y इज इक्वल टू C1 ई की पावर cos x प्लस C2 ई की पावर 2 cos x प्लस ई की पावर माइनस cos x अपॉन 6। ये अपना क्या मिलेगा, पूर्ण हल मिलेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आपके हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सारे वीडियो देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।